नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। मित्रों, सभी साधक भाई ज़्यादातर मैसेज करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम लोगों को कोई धन की साधना दो, धन का मंत्र दो, यानी कि धन से रिलेटेड ही मंत्र मांगते हैं। और भाई मांगना ही चाहिए, सही बात है। अगर कोई तंत्र सीखने वाला वो तो बेचारा तंत्र सीखेगा, लेकिन कुछ साधक मेरे को पता है ऐसे हैं वो तंत्र नहीं सीख सकते, उन लोगों को तंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उन लोगों के लिए तो ऐसी साधना होनी चाहिए ना जो कि उनकी लाइफ चेंज करे, उनको धन की प्राप्ति हो और ऐश्वर्य हो और रिद्धि सिद्धि सब हो। ये सब चीज़ें होंगी तो धन के तो रास्ते स्वयं टू स्वयं खुल जाते हैं। आज जो मैं मंत्र लेके आया हूँ, ये मंत्र की कोई भी मेरा साधक सिर्फ मेरे से व्हाट्सएप पे इजाज़त लेके और कोई भी ये साधना करेगा, ठीक है। मेरे से इजाज़त नहीं ले सकता, अपने गुरु से ले ले। अपने गुरु से नहीं ले सकता तो भाई एक तरीका और रहेगा, जिन्हों के गुरु नहीं है तो वो एक तरीका और रहेगा। ये तरीका मैं उन साधकों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम नहीं है साधक। इस साधना में कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी, कोई चीज़ पास में नहीं आएगी, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई शरीर बांधने की जरूरत नहीं है, कोई घेरे की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो आपको गुरु नहीं है किसी का, वो साधक भी कर सकते। उनको क्या करना पड़ेगा कि 11 माला ओम शिव गोरख से की निकाल के गुरु गोरखनाथ जी से आज्ञा ले, या ओम नमः शिवाय की निकाल के 11 माला उन्हों की आज्ञा ले। साधना शुरू करने से एक दिन पहले आज्ञा लेना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। और ये साधना मैं बताता हूँ इतने हिसाब से करो, सिर्फ 7 दिन की है, कोई बड़ी साधना नहीं है। 7 दिनों में मित्रों कुछ भी नहीं होता। एक दिन निकला तो दूसरा दिन तो वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। एक दिन आपने निकाल लिया, दूसरा दिन वैसे ही निकल जाता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां दिन, 7 दिन की बात है। आप सोचो कि 7 दिन में अगर आपके सब रास्ते खुल जाते हैं तो 7 दिन साधना करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको धन की प्राप्ति हो रही है, आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, ऐश्वर्य की हो रही है, धन वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपके बंधे हुए रास्ते खुल रहे हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा था वो चलने लगेगा, या अन्य किसी भी प्रकार से किसी से धन दिया हुआ था, कोई लेके गया था उधार में, वो वापस नहीं दे रहा, वो मिल जाएगा। उसके अलावा अन्य भी हज़ारों प्रकार के रास्ते खुलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों। कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में तब तक कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा कोई मंत्र नहीं होता कि आप ऐसे यहाँ से एक बार पढ़ा और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है सिस्टम, ठीक है। ऐसा होता है तो वो तंत्र वालों का होता है, तो लोगों का भला करते, उनके पास ऐसा मंत्र होता है, लेकिन वो लोगों का उससे जन कल्याण के काम के लिए ही वो मंत्र काम आता है। बाकी ऐसे नहीं आता कि आप अपने लिए करो, अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ बताऊँ, ये साधना कोई भी साधक कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। अगर घर में 2 स्त्री पुरुष हैं, मतलब कि पति पत्नी मिलकर, पत्नी अपनी अलग करे, पति अपना अलग करे, कोई कर लेता है तो फिर उसके लिए तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो विधि कुछ इस प्रकार है कि आपको सवेरे जल्दी उठ जाना, मतलब कि पहले जो मैंने बताया गुरु आज्ञा वगैरह ले ले, और गुरुदेव है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रातः जल्दी उठ जाना है, स्नान विनान कर लेना है, मौन रहना है, और ये साधना उत्तर की ओर मुंह करके करना है, पद्मासन लगा के, ठीक है। पद्मासन लगा के करना है, और पद्मासन लगा के बैठ जाइए। अगर किसी से पद्मासन नहीं लगता है तो वो फिर सहजासन पर, मतलब सहजासन यानी माने तो कैसा भी आसन लगा के, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं पूजा में हम लोग, वैसे बैठ जाइए, ठीक है। कमल गट्टे की माला लेनी है, कमल गट्टे की माला आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है ना। आजकल ऐसे ऑनलाइन कई सिस्टम खुल गए जिन्हों पे भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी माला वगैरह मिलने वाली दुकान पे आसानी से कमल गट्टे की माला मिल जाती है। कमल गट्टे की माला लेनी, माला को भी मित्रों हो सके तो शुद्ध कर लीजिए। सबसे सहज शुद्ध करने का तरीका ये है
कि आप पंचामृत बना के उसमें 12 घंटे तक रखिए। पंचामृत का मतलब है 5 चीज़ें मिला के, जैसे घी, दूध, दही और शहद वगैरह, इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें 5 चीज़ मिला के उसमें रख सकते हैं। अगर पंचामृत भी नहीं बना सकते तो आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल में इस माला को डुबो कर रखिए, कम से कम 12 घंटा रखिए। फिर उस माला के ऊपर पंचोपचार धूप कर दीजिए, मतलब 5 प्रकार का धूप दीजिए, गूगल, लोबान और कपूर वगैरह हो गया, इन चीज़ों से उनका पूजन नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 5 अगरबत्ती दिखा के और वहाँ पर इसी माला से ओम नमः शिवाय, ओम नमः की आपको 11 माला भी कर लेनी, आज्ञा भी ले लेनी, माला भी शुद्ध हो जाएगी। इतना ही होता है, ठीक है ना। नॉर्मल साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए, तांत्रिकों के पास ऑलरेडी माला वाला सिद्ध होती है, मेरे को पता है। तो माला से उपरोक्त मंत्र का सिर्फ 1 माला जाप करना है, ठीक है। अब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करिए, 1 माला सुबह करना है, 1 माला शाम को करना। 7 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसमें मैं परहेज बता दूं, भोजन में आपको दूध, दही, चावल, खोया मतलब खोया लेना है। ऐसे दूध हो गया, दही हो गई, चावल हो गए, इन चीज़ों में से मतलब कि खीर वगैरह बना के खा सकते हैं। थोड़ा परहेज तो करना पड़ेगा, और या दही से खाना खा सकते हैं। रोटी है आपको गेहूं की लेनी है, ठीक है। और नॉर्मल यही भोजन है, बाकी और कोई नॉनवेज वगैरह ना खाएं, ये तो परहेज ही रहेगा। ब्रह्मचर्य का व्रत आप धारण करके रखें, ठीक है। और एक आपको और कष्ट करना पड़ेगा कि आपको सोना पड़ेगा भूमि पे। भूमि माने तो ज़मीन पे सोना पड़ेगा। आप गद्दे पे या गद्दा वगैरह ज़मीन पे बिछा के सो सकते हो, लेकिन 4 पाई नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे सोना है। सोए तो किसी बच्चे को या किसी के साथ नहीं, आपको अलग थोड़ा बिस्तर करके सोना पड़ेगा। मतलब कई बार ऐसे होते हैं साधक भाई नहीं, नॉर्मल साधकों का मैं बता रहा हूँ कि वो सोते हैं तो उन लोग के बच्चे होते हैं वो साथ में सोते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मित्रों, फिर वो जो चीज़ें हैं वो आपके पास आएगी, वो आप पे ऊपर वार नहीं चलता, तो वार क्या मतलब वो जो शक्ति नहीं चलती फिर बच्चों पे आ जाती, मतलब कि उन्हों पे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी किसी के ऊपर, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको अकेले ही सोना है। अकेले रूम में सोए तो बेस्ट बात है, नहीं तो किधर भी सोए ज़मीन पे सोना है। पूरी विधि विधान से बता रहा हूँ मित्रों। ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, मतलब कि ये इन 7 दिनों में हो सके आपको तो कम से कम झूठ बोलना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को पता कारोबार वाले लोग होते हैं, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, उन्हों को क्या कि उन्हों का आधा बिजनेस तो मतलब इसी से चलता है। झूठ नहीं बोलेंगे तो उन्हों का धंधा ही नहीं चलेगा, ये सिस्टम होता है। तो हो सके तो आप बिल्कुल झूठ ना बोले तो सबसे बेस्ट बात रहेगी, ठीक है। अब ये 7 दिन करने के बाद आपको रोक देना है। फिर प्रतिदिन अपनी गद्दी, दुकान या फिर जो भी है, आप घर से निकलने से पहले इस मंत्र को 11 बार पढ़ ले या 21 बार पढ़ ले, या ना पढ़े तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहोगे तो फिर आपको कभी ये दोबारा साधना नहीं करनी पड़ेगी आजीवन। और इसमें आपको धन वृद्धि होगी, ऐश्वर्य वृद्धि होगी, और रिद्धि सिद्धि और मनोकामना मतलब वो भी पूरी होगी। रुका हुआ कोई भी काम होगा वो भी पूरा होगा, और दिया हुआ धन भी वापस आएगा। ये ऐसा मंत्र है, ठीक है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देता हूँ, मंत्र भी आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम क्राम क्रीम हराम ह्रीम। उच्च भाषा जिम चावद संभव मंबीणम दरेणे चे सुमाई पाऊ पाही सुपो जिणम चे पद पदा है हमें वद स्वाहा। ऐसा मंत्र, ठीक है। और मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, या वीडियो के अंदर भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। कई साधक कह रहे थे कि गुरुदेव मंत्र वीडियो में डालिए, तो ये साधना हर वो साधक कर सकता है जो इन चीज़ों से परेशान है, जिन्हों के पैसे रुके हुए हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कारोबार नहीं खुल रहे। ये एक ऐसा अचूक मंत्र है, और ये मित्रों परीक्षित प्रयोग है। कोई भी करके देखे और अनुभव बताए। जो साधक करे मेरे को एक बार व्हाट्सअप नंबर मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप कर दे कि गुरुदेव हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई हानि या कुछ मतलब आपको कोई गड़बड़ लगता है तो मेरी आज्ञा लेने के बाद, अगर है कोई सिस्टम आपको ऐसा लगता है तो उसका मैं मार्गदर्शन करूँगा। आपके घर पर तंत्र है, कुछ भी किया हो, लेकिन ये साधना सफल होकर ही रहेगी। ये चीज़ का ध्यान रख लेना। ऐसा मत सोचना कि ये साधना हमारे घर पे तो तंत्र है, ये है वो है, तो सफल नहीं होगी। ये साधना को सफल होना ही पड़ेगा और होके ही रहेगी।
ठीक है मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो।